हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हिमांशी। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं एंड कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, दैट इज़ टू लर्न द निमोनिक्स और यू कैन से लर्न द ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप निमोनिक्स के थ्रू या कुछ सेवरल ट्रिक्स के थ्रू याद करते हो चीज़ें, तो आपको याद रखना बहुत इजी हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि आप निमोनिक्स बना के जब चीज़ें याद रखते हो या कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हो तो आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हो, बिकॉज जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो याद करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू चीज़ें याद रखने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इन ऑल वी हैव 22 पार्ट्स, बट इस ट्रिक के थ्रू हम 11 पार्ट्स को ईजिली याद रख सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सो द ट्रिक इज़ कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। आप एक दो बार इसको सेंटेंस को बोलोगे आपको याद हो जाएगा। नाउ जो इस सेंटेंस के हर एक वर्ड्स के जो फर्स्ट वर्ड है उससे आपको याद हो जाएगा। देखो यू वाई, तो यू से आपको याद रखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनियन और इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। फिर आता है कैन से सी से मतलब सिटीजनशिप, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। देन एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका पार्ट है। देन कम्स डी से मतलब डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशनड है। नेक्स्ट अगेन एफ से मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A ये अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट की गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, इसलिए यहाँ पे ए है और ये 4A पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। देन कम्स यू से है आपका यूनियन। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें यूनियन आता है और यूनियन में वेरियस पार्ट्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो सब यूनियन का पार्ट है। देन आपका आता है स्टेट्स का एस से मतलब स्टेट्स, ठीक है, तो ये पार्ट 6 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन अगैन यू से मतलब यूनियन टेरिटरीज, तो वो पार्ट 8 में है। देन पी से आता है आपका पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशनड है। देन मिलिट्री के एम से आपको यहाँ पे याद ध्यान देना है कि ये 9A है पार्ट, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। फिर आता है स्पेशल का एस, तो इससे मतलब है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि पार्ट 10 में कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशनड है। देन आर से आपका आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड दी स्टेट्स, तो इसमें वेरियस हम रिलेशंस पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो इन दिस वे इस ट्रिक के थ्रू हम 11 हमारे जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक्स टू लर्न दी स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं और ओरिजिनली जो स्केड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने थे, 8 स्केड्यूल्स वर देयर। सो ये जो ट्रिक है ये बहुत ईजी है याद रखनी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से आपका हो जाएगा टेरिटरी, जो फर्स्ट स्केड्यूल है हमारा वो नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से डील करता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट से, तो ये हो गया फर्स्ट स्केड्यूल। देन ई से आपका होता है इमोल्यूमेंट्स। आपने अगर स्केड्यूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा सेकंड जो स्केड्यूल है उसमें देर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब प्रोविजंस हैं स्केड्यूल 2 में। तो ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स। देन ए से हो गया आपका अफर्मेशंस एंड ओथ, जो कि स्केड्यूल 3 में मैंशनड है। देन आर से हो गया आपका राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, स्केड्यूल 4 का पार्ट है, ठीक है। देन आपका आता है एस से आ गया स्केड्यूल एरियाज, जो कि पार्ट 5 का पार्ट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स है। 5th और 6th स्केड्यूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि मैं आपको इन दोनों स्केड्यूल्स के बीच में डिफरेंस समझा सकूं। काफ़ी क्वेश्चंस इन स्केड्यूल से बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस से हो गया आपके स्केड्यूल्स एरियाज, देन ओ से हो गया अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, जो इस वाले 5th स्केड्यूल में जो स्केड्यूल एरियाज मैंशनड है, इनको छोड़ के जो बाकी स्केड्यूल एरियाज हैं वो आते हैं आपके 6th पार्ट में, 6th स्केड्यूल में। देन आता है एफ से आपका हो गया फेडरल प्रोविजंस।
फेडरल प्रोविजन मतलब 3 लिस्ट आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी कॉन्करेंट लिस्ट। देन आता है आपका ओ से मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो स्केड्यूल 8 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैंशनड हैं। देर आर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रेजेंटली। देन एल से आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ये 9th शेड्यूल। देन डी से आता है आपका डिफेक्शन। 10th शेड्यूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। देन आपका आता है पी से पंचायत जो कि 11th शेड्यूल में मैंशनड है। और देन आता है आपका एम से म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि 12th शेड्यूल में आपका मैंशनड है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस ट्रिक। इस वीडियो में हमें इतना ही देखना था। आई होप ये आपकी ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेंगी याद रखने में ये चीज़ें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ consider subscribing to my channel, and thank you.